सर चलो चलो भैया भैया आगे चलो रास्ता दो रास्ता their dedication and unwavering commitment to meeting the expectations of the people and ensuring seamless mental preparedness. This session is not just a legislative formality, but a reflection of your commitment to good governance, transparency, and inclusive development. This budget carries historic significance as it is the first in over 7 years to be presented by the elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. This budget is not merely a financial document. It is a testament to the aspirations of the masses, reflecting their hopes for a brighter future. For the first time, Honorable Chief Minister has personally chaired meetings for all 20 districts separately, engaging directly with the elected representatives to understand their aspirations, regional needs, and development priorities in budget formulation. The voices of the people are again setting the allocation of resources and the prioritization of development goals. This budget is a true celebration of democracy, an expression of the dreams and expectations of every household, every community, and every region of Jammu and Kashmir. It marks a moment of renewal and empowerment where the collective efforts of the people's representatives are shaping the future of this land. This budget represents a new era of participatory governance. हमारे बीच में नहीं है, जिनमें सर्व श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सैयद गुलाम हसन गिलानी जी, मानजोग शमशेर सिंह मनाज जी, मिनिस्टर गुलाम हसन परे जी, और वो अपनी पूरी जिंदगी और अपनी पूरी पूंजी जो है समाज के लिए समर्पित कर देता है। तो तीन ऐसी शख्सियत जो है, सबसे बड़ी शख्सियत
आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आज हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और शमशेर सिंह मनाज जी और चौधरी प्यारा सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगर प्रोफाइल उन्हीं ने वहां एस्टेब्लिश की थी। जो मेरी विधानसभा है, कुछ पोर्शन वो गांधीनगर के एमएलए रहे, तो कुछ पोर्शन मेरा उनकी जो पुरानी विधानसभा थी वो पार्ट हुई मेरी विधानसभा में। आज उनके बेटे चौधरी विक्रम रंधावा जी हमारे कुली के और एमएलए। चौधरी साहब ने एक बड़ा संघर्ष किया किसानों के लिए। मुझे याद है कि पहले जो आरसपुरा की बासमती थी पैडी, वो लखनपुर से पार नहीं जाती थी। जेएंडके स्टेट ने उस पर बयान लगाया होता। उनके संघर्ष के कारण किसानों को फायदा हुआ। पैडी की जो बैन था वो खत्म किया गया। इसी तरह जाटों को ओबीसी का स्टेटस मिले, इसके लिए भी उन्होंने बड़ी लंबी देर तक संघर्ष किया। और जो उनका संघर्ष वो कामयाब हुआ। 300 पर खरा उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये जो मतलब एक भी पॉइंट जो है उस मैनिफेस्टो का यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महिलाओं को सिलेंडर देने की बात हो, जो है परिवार को महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, बिजली का जो 200 यूनिट फ्री, कोई भी ऐसा पॉइंट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जिनको लेके लोग ये अट्रैक्ट हुए। लोगों ने कहा कि ये तो मसले अगर हल होंगे तो हम तो वोट करेंगे और झूठे लुभावने नारे देकर वोट ले लिए। और कोई भी पॉइंट जो है इसमें नहीं कैसे असेंबली के अंदर देखिए जो जितने भी हमारे डेली वेज हैं उनके साथ उन्होंने कमिटमेंट करी है। उन्होंने रिपीटेडली कमिटमेंट किया है कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले आपका इशू हम एड्रेस करेंगे। लेकिन आज तो इस एड्रेस में कोई जिक्र ही नहीं है उनका। और बेरोजगारों के लिए हर साल 1 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था वो तो कहीं चर्चा ही नहीं है। उसका एक भी 1 लाख तो छोड़िए, एक नौकरी का चर्चा नहीं है। तो एक तो निराशा का माहौल जो हमारे डेली वेजर्स के अंदर है, हमारे युवाओं के अंदर है, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों के अंदर है। और ये निराशा का माहौल जो है ये आज देखने को मिला है। और हम इस सरकार को जवाबदेह बनाएंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे, असेंबली के अंदर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करके इन लोगों के मुद्दे हल करेंगे। से उम्मीदें थी लेकिन ये कोरा कागज देखने को मिला, या उम्मीद पूरे होने वाली कोई नहीं है। डेली वेज ने बात करी तो बिल्कुल इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। और इनसे वादा किया नहीं बनी, सरकार बनती तो पहले बजट में प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का मसला था। और स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारी होती तो पहले बजट में हम ये अनाउंस करते और विद इन एक टाइम फ्रेम में उनको हम रेगुलराइज करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन जो भी सरकार बनी और जो उन्होंने वादा किया हम उनको फोर्स करेंगे, उनको कटारे में खड़ा करेंगे और वो वादा उनको याद दिला के उनसे पूरा करवाएंगे। देखिए ऑनरेबल एलजी साहब का जो एड्रेस था ये तो सारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज स्टेट गवर्नमेंट ने भी मोदी जी के विजन को एंडोर्स किया है। मुझे ये क्रक्स बोलने में कोई परहेज नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने मोदी जी के विजन को एंडोर्स किया है इस भाषण में।